आप लोग बाज़ार में जाते हैं तो कई तरह की दुकानें मिलती है जिसमें बोर्ड लगा हुआ रहता है। कहीं पे लिखा हुआ रहता है कपड़ा की दुकान, कहीं पे जूता की दुकान, कहीं पे चप्पल का दुकान, कहीं पे श्रृंगार का दुकान। लेकिन आप लोग कहीं भी ये लिखे हुए नहीं दिखेगा कि दिमाग का दुकान, है ना, दिमाग की दुकान। तो आज मैं आप लोग को यही बताने जा रहा हूँ, दिमाग की दुकान। एक अनाथ लड़का था, उसके माता पिता नहीं थे, वह पूरा गरीब था। किसी तरह से वह पढ़ लिख करके आगे बढ़ा और गांव में उसको कोई इज्जत प्रतिष्ठा नहीं देता था। वो बेचारा एक समय खाता तो एक टाइम पास रहता, इस तरह अपना जीवन यापन कर रहा था। तो एक बार वह सोचा कि मैं क्यों न कहीं दूसरे स्थान पर जाकर के कोई बिजनेस करूं या किसी तरह का काम करूं। वह लड़का जो है किसी दूसरे जगह पे जा करके और किराए पर एक दुकान लेता है। वहाँ पे बहुत सारी दुकान रहती है और उसी दुकान में वह जा करके पूछता है, देखता है कि यहाँ पे रूम मिलेगा। तो लोग बोलते हैं कि हाँ आसपास रूम है, रूम बता देते हैं और किराए पर वो रूम ले लेता है। रूम लेने के बाद बहुत बड़ा सा बोर्ड बनवाता है, यानी जितना रूम का साइज हो, और बोर्ड बनवा करके उस पर लिखता है यहाँ पे दिमाग बिकती है, यानी यह दिमाग बेचने का दुकान है। अब यही लिख के वो बोर्ड पे लगा दिया कि यहाँ पे दिमाग बिकती है। अब जितने भी आसपास के लोग हैं देख रहे हैं, हंस रहे हैं, देख रहे हैं, हंस रहे हैं कि क्या बोर्ड लगा के टांग दिया है कि यहाँ पे दिमाग बिकती है, यहाँ पे दिमाग बिकती है। ऐसे लिख करके पूरा बोर्ड टांग दिया था। अब लोग देख करके पूरा हंस रहे हैं। उसी राज्य में एक राजा रहता था उसी जगह पे, और उस राजा की दो रानियां थी। उस राजा की दो रानियां थी और दोनों रानी जो थे आपस में जलते रहते थे, प्रेम नहीं होती थी, एक दूसरे से देख करके जलते रहती थी। अब इधर तो छोड़िए, आगे चलिए। अब जो यहाँ पे लिख के बोर्ड टांगा था कि यहाँ पे दिमाग बिकती है, कोई उसको दिमाग खरीदने के लिए आया नहीं। एक लड़का कॉलेज से पढ़ करके आ रहा था तो रास्ते में देखा कि बोर्ड लगी हुई कि यहाँ पे दिमाग बिकती है। वह लड़का सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा चल करके देख लिया जाए। वो गया जहाँ पे बोर्ड लगा था यहाँ पे दिमाग बिकती है, उसी के अंदर के पास वहाँ पे जो दिमाग बिकती है बोर्ड लगाया था, वह लड़का का नाम केशव था। केशव बैठा हुआ था और जो लड़का गया वो किशोर था। तो जा करके बोला कि हमें 2 पाव दिमाग दे दीजिए। तो केशव बोलता है नहीं नहीं, तौल करके दिमाग यहाँ नहीं दी जाती है। यहाँ पे दिमाग जो जिस तरह का ग्रहण करता है उस तरह की पैसा ली जाती है, तौल करके दिमाग नहीं दिया जाता है। तो केशव बोला कि तौल करके दिमाग नहीं मिलेगा, आपको जिस तरह का दिमाग लेनी है उस तरह की बताइए, उतना पैसा लगेगी। तो किशोर बोला कि ठीक है, मेरे पास 1 रुपये है, 1 रुपये की दिमाग दे दीजिए। लड़का बोला कि ठीक है मैं दे रहा हूँ। यानी केशव क्या क्या एक पर्ची निकाला, उस पर लिखा कि जहाँ पे 2 व्यक्ति झगड़ा करते हैं उस जगह पर नहीं रुकनी चाहिए, वहाँ से चल देनी चाहिए। और ये पर्ची लिख करके बच्चों को दे दिया, कहा कि जाओ 1 रुपये का दिमाग तुमको हो गया। और वो लड़का लेता है पर्ची, पढ़ता है और बंद कर लेता है और लेकर के घर चला जाता है और जा करके अपने पिताजी को दिखाता है। उसके पिताजी व्यापारी थे। वो जो देखते हैं कि इस पर्ची में लिखा हुआ है कि 2 व्यक्ति जहाँ पे लड़ते हैं वहाँ खड़ा नहीं होना चाहिए, वहाँ से भाग जाना चाहिए, ये देख करके गुस्सा में हो जाता है और उल्टा सीधा कहने लगता है कि नालायक, तुझे मैं इसीलिए पढ़ाया था कि जा करके ठगा जाओ, और ठगा कर तुम चला आया। ये तो मैं पहले से भी जानता था कि जहाँ पे 2 व्यक्ति झगड़ते हैं वहाँ पे नहीं रुकनी चाहिए। वहाँ से व्यापारी गुस्सा में आया
अब आ करके गुस्से में पूरा एकदम, जो बोर्ड लगा हुआ था दुकान के पास कि यहाँ पे दिमाग बिकती है, केशव बैठा हुआ था। अब केशव को खारा खुट्टा उल्टा सीधा सुनाने लगा। बोलता है कि ओ बिना लायक, ठगने के लिए हम ही तुमको मिले थे और कोई नहीं था। मेरे लड़के को तू ठग दिया, लो अपना पर्ची और मेरा पैसा दो। ये तो क्या लिख करके दिया है कि दो व्यक्ति जहाँ लड़ते हुए खड़ा नहीं रहना चाहिए, ये तो मैं पहले से ही जानता था। तो केशव शांत होकर रहता है, कहता है कि ठीक है मैं पैसा दे दूंगा, लेकिन जो मैं दिमाग दिया हूँ वो दिमाग हमें वापस कर दीजिए। तो बोले कौन सा दिमाग? तो यही जो मैं पर्ची लिख करके दिया हूँ कि जहाँ पे दो व्यक्ति लड़ते हैं या झगड़ते हैं वहाँ पे नहीं रहना चाहिए, चल देना चाहिए। और गुस्सा में जो पर्ची लिखा तो फाड़ के फेंक देता है। कहता है कि लो अपना पर्ची मुँह पर से चला करके केशव के पास। केशव फिर भी शांत रहता है, मुस्कुराते रहता है। फिर केशव कहता है कि ठीक है मेरा दिमाग वापस कर दीजिए, मैं आपको 1 रुपया पैसा दे दूंगा। तो क्या करता है वो कि कैसे दिमाग वापस होगा? तो होता है आप लिख करके पर्ची हमको दीजिए कि जहाँ पे दो व्यक्ति झगड़ेंगे और वहाँ पे मैं खड़ा हो जाऊंगा। वो लिख करके दे दिया पर्ची। उस पर्ची को केशव उसी को दे दिया कि जाओ अपने लड़का को दे दो। यह पर्ची ले गया, लड़का को दे दिया व्यापारी। अब इधर छोड़िए, आगे चलिए। अब राजा की जो 2 रानियां थी, अर्थात एक राजा थे उसकी 2 रानियां थी, दोनों रानियां में नहीं पड़ती थी। एक बार की बात है कि एक रानियां मार्केट चली गई कुछ सब्जी लेने के लिए, और दूसरी रानियां चली गई वहाँ पे कुछ अपना श्रृंगार वगैरह सामान लेने के लिए। आगे चलते चलते दोनों रानियों की एक सब्जी मार्केट की दुकान पे भेंट हो जाती है। उसके पास एक कद्दू था। पहली रानी कहती है कि 1 कद्दू हमको दे दीजिए, और दूसरी रानी कहती है कि 1 कद्दू हमको दे दीजिए। अब दोनों रानियों में झगड़ा होने लगती है। वो कहता है कि 1 कद्दू मैं लूँगा, वो कहता है कि 1 कद्दू मैं लूँगा। अब 1 कद्दू है, अब 1 कद्दू किसको दिया जाए? तो व्यापारी कहता है कि नहीं, आधा आधा बाट काट करके दोनों कद्दू को हम दे देते हैं, आधा आप ले लीजिए और आधा आप ले लीजिए, मैं दोनों को दे दूँगा। तो कहता है कि ना ना, जब लूँगा तो 1 लूँगा। तो फिर कहता है कि ठीक है ऐसे नहीं होगा, तो एक काम कीजिए कि आप एक व्यक्ति दूसरा सब्जी खरीद लीजिए। उसे भी लेने के लिए तैयार नहीं होता है। अब यहाँ तक होती है कि दोनों रानियों में हाथापाई होने लगती है। उसी रास्ते से केशव गुजर रहा था। ये सब देखते हुए केशव चुपचाप चला जाता है। अब फिर उसी रास्ते से किशोर भी आ रहा था जिसको पर्ची दिया हुआ था। किशोर देखा कि झगड़ा हो रहा है, निकाला पर्ची, तो उसमें लिखा था कि जहाँ पे 2 व्यक्ति लड़ते हुए खड़ा हो जाना चाहिए, वो खड़ा हो गया चुपचाप। अब खड़ा होकर के देखने लगा तो दोनों रानियां उसको पकड़ ली। कहती है कि अब तुमको गवाही देना है, चलो मेरे साथ। आज दरबार में राजा के पास तुमको गवाही देना होगा कि हम में गलती है कि इसमें गलती है। अब किशोर डर गया पूरा। अब दोनों रानियां चली गई घर। अब किशोर अपना घरे आया। रानियां आकर के राजा से कहती है कि हम लोग दोनों आपस में लड़ रहे थे, किसमें गलती है? एक लड़का देखा है, वही बताएगा। तो वो लड़का क्या नाम है? तो अब व्यापारी का लड़का है, उसका नाम किशोर है। अब व्यापारी के पास राजा खबर भेजे कि जाओ तुम अपने लड़कों को भेजो यहाँ पे कि कल क्या क्या हुआ मेरे रानी के साथ। अब व्यापारी के डर के मारे हार कांपने लगा और दौड़ता दौड़ता व्यापारी केशव के पास गया, जो बोर्ड लगाया था यहाँ पे दिमाग बिकती है। कहता है कि भाई हमें दिमाग दे दो, क्योंकि राजा आज मेरे लड़कों को बुलाए हैं। उस पर्ची में मैं लिख दिया था कि जहाँ पे झगड़ा होती है वहाँ पे खड़ा हो जाना चाहिए। वो लड़का खड़ा हो गया था और राजा गवाही देने के लिए बुलाया है। तो केशव कहता है कि दिमाग लेने के लिए 100 रुपये लूँगा, तब तुमको दिमाग दूंगा। कहता है कि लो भाई 100 रुपये दिमाग दे दो। 100 रुपये दे दिया और कहा कि ठीक है, दरबार में जिस दिन तुम्हारे लड़का को बुलाया जाएगा वो पागल का भेष धारण कर लेंगे और जा करके पागल जैसा पूरा राज दरबार में करने लगे। अपने रानियां दोनों और राजा समझ जाएंगे कि पागल से छोड़ देंगे। अगले दिन बुलाया गया किशोर को दरबार में। रानियां भी थी, पर दरबार भरा हुआ था कि दोनों आपस में क्यों लड़ रहे थे, गवाही दो, बताओ किसमें गलती है। किशोर वहाँ पागल का भेष धारण करके आया, कपड़ा फटा चिटा पहन के, उल्टा सीधा बोलते गिरते पड़ते ऐसी।
इसको देख करके राजा वापस कर दिए, उसकी जान तो बच गई, वापस हो गया, यानी जान तो बच गई। अब दूसरे दिन की बात है कि व्यापारी जो था तो इसके मारे डर से कांप रहा था, कहीं राजा की ये बात जानकारी न हो जाए कि किशोर जो है झूठ बोला है, वह पागल नहीं है, या मैं झूठ बोला हूँ। फिर वो दौड़ करके चला जाता है राजा के पास कुछ बताने के लिए, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ता है, वापस आता है तो दौड़ करके जाता है अपने वही केशव के पास जहाँ बोर्ड लगा था बुद्धि लेने के लिए, यानी दिमाग लेने के यहाँ दिमाग दिखती है। कहता है कि आप हमें एक और दिमाग दे दीजिए कि मैं तो झूठ बोल दिया, अब राजा जो है सो मारने के चक्कर में हो जाएंगे कि यह झूठ बोला है, तो कैसे कटेगा। इसके लिए बोला कि तुमको 100 रुपये पैसे लगेंगे और तब मैं दिमाग दूंगा। 100 रुपये और लेंगे? बोले हाँ। तो बोले वो भी तैयार हो गया। तो बोले कि ठीक है, जिस समय राजा प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, उस समय जाके सारी सच्चाई तुम बता देना, राजा सारा माफ कर देंगे। और दौड़ते हुए वहाँ से आया, देखे कि राजा जब खुशी के मारे बैठे हुए हंस रहे थे, जा करके बोलता है व्यापारी, महाराज मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ वह सुनिए कि मेरा जो बच्चा है वह पागल नहीं था, वह किसी कारणवश एक बुद्धि की दुकान लगी हुई बोर्ड है, उसने ऐसा ज्ञान हमको दिया, इसके चलते वह लड़का ऐसा किया, नहीं तो आप गवाही देने के बोलते तो मेरा बच्चा क्या गवाही देता। तो राजा बोलता है कि कहाँ पे है, कौन लड़का है। तो बोला कि देखिए आगे है बोर्ड लगा हुआ है, चलिए मार्केट में दिखाते हैं, केशव उसका नाम है। राजा भी वहाँ पर जाते हैं और जा कर के उस केशव से कहते हैं कि हमें भी दिमाग चाहिए, तुम्हारे पास जो सबसे मूल्यवान दिमाग है हमें दे दो। तो केशव कहता है कि ठीक है, इस मूल्यवान दिमाग के लिए 100 करोड़ सोने के सिक्के हमको चाहिए, आपको मैं मूल्यवान जो दिमाग है दे दूंगा। राजा बोलता है कि ठीक है, 100 करोड़ में सोने के सिक्के तुमको देता हूँ, और 100 करोड़ सोना के सिक्का उसे दे दिए। वह पर्ची निकाला केशव और उस पर लिखा कि कोई भी बात या काम करने से पहले सोच समझ लेनी चाहिए, लिख करके पर्ची उसे दे दिया। अब राजा गया घरे, अब घरे जा करके जो ये सब लिखा हुआ था वर्ड कि किसी भी काम को करने से पहले सोच समझ के करनी चाहिए, पूरे जगह लिखवा के भर दिया। आपने जहाँ तक बर्तन में गिलास में लिखवा दिया, लोटा पे, थाली पे, खाना बनाते हैं कुकर और सब में, अब पूरे दीवार में लिखवा के भर दिया। अब एक बार की बात है, राजा को वृद्धावस्था हो गई, राजा बीमार हो गए, खाटी पे पड़ गए। उसमें जो बड़ी रानियाँ थी पूरा जलन होती थी, उनको राजा को मारने की योजना बनाई। और डॉक्टर जो दवाई कराने आया, यानी दवा करने के लिए, तो रानियाँ डॉक्टर से मिल गई वो, और वो रानी मिल करके बोली कि आज राजा को मार दीजिए। तो डॉक्टर बोला कि ठीक है, मैं राजा को जो दवा दूंगा उसमें जहर मिला दूंगा, राजा पिएंगे मर जाएंगे। और रानी प्लान बना दिए इसे। डॉक्टर आया, दवा दिया और गिलास मंगाया, कहा कि लीजिए इसको पी जाइए, और उसमें थोड़ा सा जहर डाल दिया। अब राजा जो उसे पीने के लिए जैसे उठाते हैं, और गिलास में लिखा हुआ था कि किसी भी काम को करने से पहले सोच समझ लेनी चाहिए, और नहीं पीते हैं और गिलास को रख देते हैं। जब गिलास को रखते हैं तो डॉक्टर डर गया कि गिलास को क्यों रख दिए। तो राजा पूछते हैं डॉक्टर से कि आखिर बताइए इसमें क्या है। अब डॉक्टर कुछ बोलता नहीं, सहम जाता है, लास्ट में बताता है कि रानी ने इसमें पॉइजन डाली है। अब देखिए उसका दिमाग 2 करोड़ सोने का दिमाग इस जगह पे काम आ गया कि सोच समझ के करनी चाहिए। यदि वह पी जाता तो राजा का काम खत्म हो जाता, तो राजा बच गया। और वो जो रानी थी और जो डॉक्टर था, दोनों को बुलाया गया और दोनों को उम्र कैद की सजा दी गई। राजा उन्हें ले जाकर के जेल में डाल दिए। इसीलिए कहा गया है कि किसी को अपने से नीच नहीं समझनी चाहिए। वह अनाथ लड़का था, लेकिन एक दुकान खोल दिया, दिमाग की दुकान, और दिमाग की दुकान से वह लड़का इतना आगे बढ़ गया। धन्यवाद आप लोगों को।